समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग इस प्रकार का अगर महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, जो लोग इनके खूब करीबी हैं वही लोग रेप कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख की घड़ी है। जनता को समझने की बहुत अच्छा सवाल आप कर रहे हैं। इसी प्रकार के आपकी तरह हर पत्रकार जाग जाए और ऐसा सवाल करने लगे तो हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में सलामी ठोकने लगेंगे हम लोग मीडिया को। कहते हैं बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, और जब चलाने लगते हैं घर पे तो चिल्लाने लगते हैं। उन लोग को पूछना चाहिए कि ये जो बुलडोजर आपकी रैली में खड़ा है ये किसके ऊपर चलेगा, अडानी के ऊपर चलेगा कि अंबानी के ऊपर चलेगा। और बहुत शानदार, ये वर्तमान सरकार बुलडोजर वाली सरकार 150 नहीं 1.5 लाख भी परिवार को अगर बेघर करना होगा तो धड़ल्ले से कर दिया। प्रभु राम श्री राम, भगवान सबके हैं, मंदिर सबका है, हम भगवान के और मंदिर के खिलाफ नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय हम जहुराबाद में, जहुराबाद हमारे साथ है ओम भाई, जो अखिलेश यादव के बहुत बड़े फैन हैं और टैटू मैन भी इन्हें कहा जाता है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों का दीवाना की तरफ से दिल से धन्यवाद। हम चाहेंगे कि उन चीजों को भी लोग देखें जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, जिस नाम से लोग जानते हैं। नजदीक से आइए और देख लीजिए। टैटू फैन के लोग नाम से जानते हैं ओम भाई, ओम भाई टैटू फैन के नाम से लोग जानते हैं लगातार जहुराबाद विधानसभा। देख लीजिए, जैसे लग रहा है कि कोई फोटो खिंचवा के बहुत दर्द हुआ होगा। देखिए, अपने नेता के लिए दर्द कोई बड़ी चीज नहीं है। बस जब तस्वीर बन रहा था तो ये हमें था कि हमारे भगवान का, हमारे नेता का, श्री अखिलेश यादव जी का, विकास पुरुष का तस्वीर खराब ना हो जाए, और इस चिंता के आगे दर्द वाली चिंता नहीं थी। दर्द वाली जी जी। एक मुद्दा है, तमाम से लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम बता दें कि राम मंदिर बन रहा है, जगह जगह राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशहाली है देश में, बहुत लोग खुश हैं। कहीं सोने का घड़ा कोई दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई 100 फीट से ऊपर अगरबत्ती बनवा कर लेकर जा रहा है। बहुत देश में खुशहाली है। जिस 22 तारीख को सोशल मीडिया पर तमाम से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिस 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी, लखनऊ में रिवर सेंड के नाम पर 150 घर, लगभग 150 घर एक साथ गिराए जाएंगे। उस पर बुलडोजर चलेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रभु राम श्री राम, भगवान सबके हैं, मंदिर सबका है, हम भगवान के और मंदिर के खिलाफ नहीं है। और जहां बुलडोजर चलाने की आप ये बात रख रहे हैं, वहां पहले हमारे नेता के द्वारा, श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत शानदार रिवर फंड बनाया गया है। गरीबों को हटाना नहीं पड़ा था, जिस प्रकार का सिस्टम था उस प्रकार से ही बनाते चले गए थे, और बहुत शानदार। ये वर्तमान सरकार बुलडोजर वाली सरकार 150 नहीं 1.5 लाख भी परिवार को अगर बेघर करना होगा तो धड़ल्ले से कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं वो परिवार दीप जलाए कि दीप, कहीं ना कहीं चूल्हा जलाए कि दीप बुझाए, वो परिवार क्या करे? ये सवाल है सबसे, ये सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश यादव जी ने बनाया रिवर फ्रंट, और गुजरात में बना, फिर कोटा में बना, कांग्रेस सरकार बनवाई। इसी तरह उनको भी अचानक याद आया कि हम रिवर फ्रंट बनवाएं और 150 घरों को तबाह कर दिया जाएगा। वहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और राजनाथ सिंह का बनाया हुआ, उद्घाटन किया हुआ रोड भी है। लेकिन हम बहुत बड़ी समस्या है, ही लोग नहीं, देश की जनता 15 लाख के लिए हम लोगों ने चुन दिया, 2 करोड़ रोजगार के लिए चुन दिया, शिक्षा के लिए हम लोगों ने चुन दिया। और गलती टोटल सरकार की ही नहीं है, कुछ अंधभक्तों की भी है। जब ये लोग चुनाव के टाइम जब रैलियां करते हैं बड़े बड़े लोग, तो उसमें बुलडोजर खड़ा रहता है। अंधभक्तों को नहीं पूछते हैं, कहते हैं बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, और जब चलाने लगते हैं घर पे तो चिल्लाने लगते हैं। उन लोग को पूछना चाहिए कि ये जो बुलडोजर आपकी रैली में खड़ा है ये किसके ऊपर चलेगा, अडानी के ऊपर चलेगा कि अंबानी के ऊपर चलेगा? ये उस समय सवाल करना चाहिए। रैली से बुलडोजर, रैली में बुलडोजर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग खुद हौसला बढ़ा देते हैं सरकार का। बुलडोजर के नाम पर वोट देने का काम करते हैं, 5 किलो राशन पे वोट देने का काम करते हैं। 5 किलो में भी पूरा नहीं मिलता। वो तो सिस्टम है ना, 5 किलो राशन पे वोट दे देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास राशन और राम मंदिर के नाम पे कुछ नहीं है कि उद्घाटन करें, सच्चाई है। तीसरा कोई काम ही नहीं है। ये कहा जाता है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा।
तो बीएचयू के जो छात्रा के साथ हुआ, उनके घर पर बुलडोजर कहाँ गया? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत अच्छी सवाल आप कर रहे हैं। इसी प्रकार के आपकी तरह हर पत्रकार जाग जाए और ऐसा सवाल करने लगे तो हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में सलामी ठोकने लगेंगे हम लोग मीडिया को। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो सवाल किया है बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ कहते हैं लोग कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, और एक तरफ उन्हीं के उनके दल के किसी कोई ऐसा नेता नहीं, बड़ा नेता जिनके साथ उनकी सेल्फी ना हो, फोटो ना हो, और वैसे कार्यकर्ता ना जाने अब बीजेपी के प्रचार भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में भी थे, वो गए थे, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग इस प्रकार का अगर महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, जो लोग इनके खूब करीबी हैं वही लोग रेप कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख की घड़ी है। जनता को समझने की जरूरत है, उस सरकार को लाने की जरूरत है जो मंदिर मस्जिद की बात ना करे, हिंदू मुसलमान की बात ना करे, शिक्षा रोजगार की बात करे। आज शिक्षा का स्तर कहाँ है? हमारे और आपके क्षेत्र में जो गांव में स्कूल है उसका स्तर क्या है? पहले से स्तर गिर रहा है, उसको कैसे बढ़ाया जाए उसकी जरूरत है। और जहुराबाद से मैं बिलोंग करता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादातर मैं जहुराबाद के विकास की आवाज को रखता हूं। अपनी विधायक जी से हमारी जो है कि आमना सामना होती रहती है, 2 बार से वो विधायक हैं और आज तक कोई विकास नहीं